एपिसोड की शुरुआत में हमें मधुरा के बारे में बताया जाता है। मधुरा का निर्माण करोड़ों साल पहले यूनिवर्स के अलग अलग शक्तियों को एक जगह इकट्ठा किया गया, जिसे मिलाकर बना एक बहुत ही शक्तिशाली पोषण मधुरा। यामिनी के पापा बताते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मधुरा आज भी इसी दुनिया के किसी कोने में मौजूद है। नोबेरा बताती है, इसी थ्योरी के बेसिस पर दक्ष सिक्योरिटी कंपनी सालों से मधुरा की खोज में लगा हुआ है, एक पोषण जो आपको इनविंजिबल बनाता है। करना बोलता है, इतनी एनर्जी देने वाला एक मैजिकल पोषण। यामिनी बोलती है, और कलिंबा इसको इसीलिए ढूंढ रहा है ताकि इसको पीकर अपनी ताकतें वापस पा सके। दक्ष बोलते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम कलिंबा को वो मधुरा नहीं लेने देंगे। तभी करना एक्साइटेड होकर बोलता है, तो चलो चलते हैं मधुरा को ढूंढने। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, फिर बोलता है, वैसे मधुरा कहाँ पर है। इसके बाद यामिनी के पापा सभी को एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर एक यंत्र होता है जिसका नाम मार्किका होता है। दक्ष बताते हैं, यह है मार्किका, एक ऐसा यंत्र जिसमें हमारे इतिहास के सारे लेजेंडरी वेपन रखे हुए थे, और आज ये यंत्र हमारे पास है। असल में ये यंत्र यूनिवर्स के सेंटर में मौजूद था, एक मार्गदर्शक और गाइड की तरह, जो सच्ची और नेक दिल वालों को ही मधुरा का रास्ता दिखाता था। पर जब कलिंबा इसके पास आया तो ये यंत्र यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने आप ही गायब हो गया। कुछ दिन पहले हमारी रिसर्च टीम को ये मिला। शुरू में हमें मालूम नहीं चला कि ये क्या है, पर बाद में पता चला कि ये मार्किका ही है, वो भी बिना वेपन के, और इस यंत्र की अपनी खुद की एक इच्छा शक्ति है। नोबेरा बताती है, वैसे तो उन लेजेंडरी वेपन के बारे में किसी को नहीं पता था, पर हाल ही में हमें एक वेपन मिला जो मुझे लगता है ये उन लेजेंडरी वेपन में से एक है। यामिनी के पापा उस वेपन को मार्किका से जोड़ते हैं तो एक धुंधला सा विजुअल दिखाई देता है। यामिनी बोलती है, ये तो कहीं का माफ है ना डैड, और पूरा नहीं दिख रहा है। दक्ष बताते हैं, जब हम सभी वेपन इकट्ठा कर लेंगे तो ये मैप भी पूरा हो जाएगा और हमें मधुरा की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। हो सकता है ये अभी हमारी टेस्ट ले रहा हो, क्या हम वाकई मधुरा के लायक है भी या नहीं। नोबेरा बताती है, मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एक ऐसा ही लेजेंडरी वेपन नॉर्थ के समसारा खंडहर में मौजूद है। दक्ष बोलते हैं, यामिनी तुम जाओगे उस वेपन को लेने नोबेरा के साथ। करना एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, चलो दोस्तों तो मिशन शुरू करते हैं। दक्ष बोलते हैं, नहीं, तुम कहीं और जाओगे। करना, तुम्हें अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तुम्हें ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं कश्यप, एक महान वीर योद्धा जिसने कलिंबा के खिलाफ युद्ध में हमारी बहुत मदद की थी। अब वही तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। करना बोलता है, चलो ठीक है, वैसे भी एक हीरो को शुरुआत में ट्रेनिंग तो करनी पड़ती है। मन ही मन में करना एक्साइटेड हो रहा था, कौन सा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। करना थोड़ी देर बाद एक आइलैंड पर उतरता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति मछली पकड़ रहा होता है। करना उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है, क्या आप कश्यप नाम के किसी आदमी को जानते हैं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, कश्यप नाम के आदमी को ढूंढ रहे हो। ओहो, वो महान आदमी, वो तो मैं ही हूँ। करना बोलता है, अरे अंकल मजाक क्यों कर रहे हो, वो वीर योद्धा कश्यप ऐसे खाली बैठकर मछली थोड़ी पकड़ रहे होते हैं, और वैसे भी अभी तक वो एक बड़ी मछली को पकड़ लिए होते हैं। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति एक बड़ी मछली को पकड़ लेता है और बोलता है, अच्छा तुम हो करना, दक्ष ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम्हारे साथ तो बेसिक ट्रेनिंग से शुरू करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यामिनी और नोबेरा समसारा खंडहर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर नोबेरा बताती है, वो लेजेंडरी वेपन इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है यामिनी, उसे पाने के लिए बहुत सारे टेस्ट और ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, इसलिए हमें एक एक कदम फूक कर रखना पड़ेगा। रास्ते में यामिनी बहुत सारे ट्रायल से गुजरती है। दूसरी तरफ दक्ष अपने लेबोरेटरी में दूसरे एलियन से बात कर रहा होता है और बोलता है, तो क्या तुम मेरी बात कलिंबा से करवा सकते हो। हमारा बात मानोगे तो तुम्हें कम तकलीफें झेलनी पड़ेगी, और अगर कलिंबा को छोड़कर हमसे मिल जाओगे तो फायदे में रहोगे। वो एलियन बोलता है, धोखेबाजी और गद्दारी नागा वंश को इसके सिवा आता ही क्या है। तुम समझते क्यों नहीं नागा, हम अलग जीव है और तुम्हारी नस्लें अलग है, हम मिलजुल कर एक साथ काम नहीं कर सकते, ये कभी सच नहीं होगा। दक्ष बोलते हैं, तो ऐसा तबाही कब तक मचाओगे और क्या मिलेगा इससे तुम लोगों को। वो एलियन बोलता है, कलिंबा की शक्तियाँ, जब तक कलिंबा की सारी शक्तियाँ वापस नहीं मिल जाती हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। और कुछ वक्त तक उन्हें मेरी खबर नहीं आई तो कलिंबा किसी और को भेजेगा और उसका भी वही मकसद होगा, और उस मकसद को पूरा करने के लिए जो भी रास्ते में आएगा उसे ख़त्म करेंगे और बार बार करेंगे। दूसरी तरफ करना अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है और उसको मिलता है कपड़ा धोने का काम। करना बोलता है, क्या कपड़ा धोना, पर मेरे ट्रेनिंग का क्या होगा। कश्यप बोलते हैं, यहीं से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। करना बोलते हैं, पर आप तो हमसे घर के काम करवा रहे हो। कश्यप बोलते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे तुम चले जाओ। फिर करना काम शुरू करना स्टार्ट करता है और सारा काम को ख़त्म कर देता है। फिर करना को दूसरा काम मिलता है, वो होता है घर को ठीक करना। करना वो भी जल्दी से ख़त्म कर देता है। फिर अगला काम मिलता है खाना बनाने का। खाना ख़त्म करने के बाद कश्यप बोलते हैं, चलो खाना तो हो गया, अब बारी है। करना बोलता है, ट्रेनिंग का है ना। कश्यप सर बोलते हैं, खाना के बाद चाय की चुस्की हो जाए। करना गुस्से में बोलता है, क्या चाय, बस बहुत हुआ,
मैं यहाँ हीरो की ट्रेनिंग करने आया हूँ सर। मुझे जल्दी से ट्रेनिंग लेकर दुनिया को बचाने जाना है और आप हमसे घर साफ करवा रहे हैं, कपड़े धुलवा रहे हैं और खाना भी बनवा रहे हैं। मुझे आपके घर का काम नहीं करना है सर। तब कैसे आप समझाते हैं? इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ की अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे मेरी एक अपनी ऊर्जा है, तेरी भी ऊर्जा है और इस बेजान छड़ी की भी एक ऊर्जा है। छोटी से छोटी चीज़ की ऊर्जा होती है। सीरियस हो जाओ करना, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। जो तुम्हारे सामने उसका मुकाबला करो ईमानदारी, सच्चाई और बल के साथ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलेंगे और मंजिल तुमसे ज़्यादा दूर नहीं होगी। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो कुछ भी तुमने किया वो ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा था। कपड़े तुमने ठीक से धोए नहीं, रूम को अच्छे से साफ किए नहीं और खाना ऐसा बनाया जो कोई खा भी नहीं सकता है। ओवरऑल तुम हर काम में फेल हो गए और तुमको हीरो बनना है, दुनिया को बचाना है। जो लड़का अपने रोजमर्रा के काम को ठीक से नहीं कर पाता है वो क्या किसी की मदद आ सकता है? दूसरी तरफ नोबेरा और यामिनी सारी मुसीबत को पार करके फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको दिखता है लेजेंडरी वेपन। यामिनी बोलती है, वैसे भी ये इतना भी मुश्किल नहीं था। दूसरी तरफ वो एलियन कैद से भाग जाता है। यामिनी और नोबेरा अपने पापा को बता रहे होते हैं कि हमने वो लेजेंडरी वेपन ढूंढ लिया है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और बोलता है, सर एक इमरजेंसी आ गया है, गलती से वो एलियन भाग गया है। दक्ष बोलते हैं, क्या और कैसे? दक्ष यामिनी को बोलते हैं, तुम लेजेंडरी वेपन को लेकर आगे बढ़ो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गया है। दक्ष वहाँ पर जाकर देखता है जहाँ पर वो एलियन कैद था। वहाँ पर वो देखता है वहाँ पे सिर्फ उस एलियन का बॉडी होता है, सर नहीं। वो बोलता है, इसका मतलब वो दरअसल जो गार्ड इन्फॉर्मेशन देने आया था वो एलियन होता है। वो जल्दी से कलिम्बा को बताता है, ये लोग लेजेंडरी वेपन ढूंढ रहे हैं मार्किका के इस्तेमाल से, ताकि मधुरा तक पहुंचने के लिए मैप का इस्तेमाल कर सके। तभी कलिम्बा अपनी शक्तियों से एक असुर बनाता है और लेजेंडरी वेपन लाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ करना फिर से सभी काम को अच्छे से करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एलियन मार्किका के पास पहुंच जाता है और पीछे से दक्ष भी वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं और उस लड़ाई में दक्ष उस एलियन पर भारी पड़े होते हैं। तभी वो एलियन चालाकी से दक्ष का एक हाथ काट देता है। वो बोलता है, अब तो तुम गए नागा। दक्ष बोलते हैं, लगता है तुम भूल गए, ये सब मेरे पर काम नहीं करता है। तभी दक्ष अपने हाथों को फिर से जोड़ देता है। वो बोलता है, आखिरी बार तुम मेरे साथ आ जाओ। वो एलियन बोलता है, कभी नहीं। तभी दक्ष एक हमला करता है जिससे वो एलियन उस गार्ड के शरीर से बाहर आ जाता है। वो बोलता है, ये क्या है नागा? दक्ष बोलते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिन का असर है, ये खास तुम जैसे असुर के लिए बनाया है। उसके बाद वो असुर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। दूसरी तरफ वो असुर यामिनी और नोबेरा से वो लेजेंडरी वेपन हासिल कर लेता है